एक छोटे से गांव के शांत आंगन में रहती थी राधा। स्वभाव से सरल और दिल की साफ। घर की सुख शांति के लिए उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। लेकिन किस्मत के पन्नों में उसके लिए कुछ और ही लिखा था। चलो, गाय को चारा तो डाल दिया, अब जल्दी से आंगन साफ कर लेते हूँ। माँ जी सोकर उठेंगी तो साफ घर देखकर खुश हो जाएंगी। आज उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देना है। अरे राधा बहन, इतनी सुबह सुबह काम पर लग गई। कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ बिंदु बहन, भगवान की दया है, सब ठीक है। बस सुबह की भागदौड़ है। अरे ओ राधा, यहाँ पंचायत बैठी है क्या? काम धाम छोड़कर औरतों से बतियाने का बड़ा शौक है तुझे। सूरज सिर पर आ गया है और अभी तक झाड़ू ही लग रही है। नहीं दीदी, बस बात खत्म ही हो गई थी। मैं बस अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। रोज का यही नाटक है तेरा। जानबूझकर काम में देरी करती है ताकि हम सब भूखे रहें। महारानी की तरह गपशप लड़वा लो बस। क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। सुमन, क्या हुआ? देखो ना माँ जी, ये राधा सुबह सुबह काम छोड़कर गली की औरतों के साथ गपशप कर रही है। अभी तक नाश्ते का ठिकाना नहीं है। अरे ओ कामचोर, तेरी इतनी हिम्मत! घर का पहाड़ जैसा काम पड़ा है और तू यहाँ मुंह चला रही है। जा अंदर और आज पकौड़े बना। मेरा और सुमन का मन हो रहा है। और खबरदार, जो अब 1 मिनट की भी देरी हुई। जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। राधा ने भूखे पेट तपती रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किए। उसे लगा था कि शायद प्यार के 2 बोल मिल जाएं। राधा अपने लिए एक निवाला तोड़ती है, तभी सास और सुमन आ जाती हैं। अरे, तुम यहाँ अपना पेट भरने बैठ गई? अभी जाओ और ढेर सारे प्याज के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ। गांव की कुछ औरतें आ रही हैं, उनके सामने हमारी नाक मत कटवा देना। माँ जी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। बस 2 निवाले खाकर फिर बना दूंगी। देखो माँ जी, कैसी तेज जुबान है इसकी। सीधे मुंह पे इनकार कर रही है। क्या तेरी माँ ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया? नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अभी जाकर बनाती हूँ। माँ जी, ये राधा दिन भर काम जल्दी खत्म करके खाली बैठी रहती है। क्यों ना इससे गाय का दूध दुहवाकर गांव में बिकवाया जाए। घर में पैसे भी आएंगे और इसकी ये फालतू की फुर्सत भी खत्म होगी। वाह बहू, क्या बात कही है। कल से ही ये दूध बेचने जाएगी। घर में पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी। मैं उसे अभी बुलाकर कह देती हूँ। मालती, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल से तू गाय का दूध निकालेगी और गांव में बेचने जाएगी ताकि घर में कुछ पैसे आएं। तुम दोनों के पति शहर से कब लौटेंगे, अभी कुछ पता नहीं। घर में पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। माँ जी, पर मैं तो गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए सारे नए नए घर हैं। मैं कैसे सबके यहाँ जाऊंगी? अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है? मोहल्ले की औरतों से बतियाना आता है तो अब उनके घर जाकर हमारी गाय का दूध भी बेच ही सकती है तू। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ठीक है बहू, तुम कल सवेरे घर का सारा काम निपटाकर गाय का दूध निकालकर बेचने जाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें मैं कल से इस नए काम की शुरुआत करूँगी। राधा को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मेहनत को अब बाजार में बेचा जाएगा, पर वो तो भोली थी। उसने इसे भी अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। अगली सुबह राधा ने ध्यान से गाय का दूध निकाला। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी हो गया है। ठीक है बहू, अब ये दूध से भरी बाल्टी का सारा दूध डिब्बे में डालो और दूध बेचने निकल जाओ। आज पहला दिन है, अच्छे से काम करना, फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना है तुम्हें। मालती ने दूध से भरा डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ी। उसके कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। वो रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक गरीब औरत पर पड़ी।
उस औरत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में भूख साफ दिख रही थी। बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर भी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। औरत और उसके बच्चों की हालत देखकर मालती को दया आ गई। वो अपने मन में कहती है, दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ, थोड़ा दूध इन्हीं दे देती हूँ। उसने डब्बे से दूध निकालकर एक घड़े में डालकर उस औरत को दे दिया। बहन, मेरे पास अभी कुछ खाने को तो नहीं है, पर तुम ये दूध रख लो, अपने बच्चों को पिला देना, उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे दिए इस दूध से आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर मालती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो वहाँ से आगे निकल गई। थोड़ी देर में मालती ने कुछ घरों में जाकर दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई। अंधेरा छाने लगा। मालती घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी वो चुपचाप घर के काम में लग गई। अगले दिन फिर सुबह हुई। मालती ने उठकर गाय का दूध निकाला, घर का सारा काम किया। थोड़ी देर में दूध लेकर फिर गांव की तरफ निकल पड़ी। बहन, बहुत ही स्वादिष्ट दूध है तुम्हारी गाय का। इतना अच्छा और स्वादिष्ट दूध गांव में किसी गाय का नहीं है। हाँ बहन, हमारी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मालती आगे निकल गई। उसे फिर वही गरीब औरत दिखी। उन्हें देखकर मालती को फिर दया आ गई। मैं इन बच्चों को थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ, अब मैं रोज आकर इन्हें थोड़ा दूध मुफ्त में दे दूंगी। इतना सोचकर मालती ने फिर से मुफ्त में थोड़ा दूध उस औरत को दे दिया। मालती ने फिर कुछ घरों में दूध बेचा। थोड़ी देर में आगे चलते हुए उसे रास्ते में बूढ़े बाबा मिले। बाबा सड़क पर नीचे बैठे थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। मालती उसके पास गई। बेटी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मालती ने एक बर्तन निकाला, उसमें दूध डाला और बाबा को दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। उधर घर में लीलावती और कविता खुश थीं कि मालती रोज दूध बेचने जाती है। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि मालती की अच्छाई धीरे धीरे कर्म की कहानी लिख रही है। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन दोपहर को गांव की एक औरत लीलावती के आंगन में आकर बोली, अरे वाह काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है, रोज डब्बा उठाकर पूरे गांव में दूध बेचती है। सुना है अच्छे पैसे कमा रही है। आपकी गाय का दूध भी बड़ा मीठा है। अरे हाँ हाँ, हमारी गाय का दूध तो है ही बढ़िया। थोड़ी देर बाद लीलावती और कविता बाहर आंगन में चौकी पर बैठकर बातें करने लगी। माँ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। उस मालती को 1 महीना होने वाला है दूध बेचने जाते हुए। अब तक तो काफी पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता कि अब आपको उससे पैसों के बारे में पूछना चाहिए? हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अब तक उससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। आज आते ही उससे पूरा हिसाब लेंगे, आखिर ये पैसा हमारा है। मालती घर लौटी। वह बैठक से होते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी सास और जेठानी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ महारानी, रुक रुक, यूं भागी भागी कहाँ जा रही है? 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते, अब तक तूने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। अब तो बहुत पैसे इकट्ठा हो गए होंगे, बता अब पैसे कहाँ हैं? हाँ माँ जी, अब तो इसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई होगी। ओ वो माँ जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब सबके पैसे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना, वरना तेरी खैर नहीं। मुझे पूरे दूध के पैसों का हिसाब चाहिए। 1 भी रुपया इधर उधर हुआ तो सोच लेना बहू। मालती डर गई और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। देर रात को वो अपने कमरे में बैठी चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो आधे से ज्यादा दूध मुफ्त में दे दिया। बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे। अगर मांझी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी।
पर मैं करती भी तो क्या। रोज कोई जरूरतमंद मिल जाता था या वो बेचारी गरीब औरत रास्ते में मिल जाती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे उनकी भूख देखी ही नहीं जाती थी। आंखों में आंसू लिए वो डरते डरते सो गई। अगली सुबह मालती ने मन कड़ा किया। आज मैं बस उन बच्चों को थोड़ा दूध दे दूंगी, बाकी और किसी को भी मुफ्त में दूध नहीं दूंगी। आज जितना दूध है सब बेचूंगी। आज माँ जी को पैसों का हिसाब देना है। पूरा दिन वो घर घर जाकर दूध बेचती रही। उसकी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त में नहीं दिया, पर आज भी उस औरत के बच्चों के लिए उसने थोड़ा दूध दे ही दिया। शाम होते होते डब्बा खाली हो गया। अब रात हो गई थी। थकी हुई मालती नदी के किनारे जाकर बैठ गई। माँ जी को क्या मुंह दिखाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। इधर मालती चिंता में बैठी थी और उधर घर में लीलावती और कविता बेचैन थी। माँ जी, इतनी रात हो गई पर वो मालती अभी तक घर नहीं आई। आखिर वो इतनी देर तक क्या कर रही है? रोज तो उसे इतनी देर ही नहीं होती थी, फिर आज क्यों? आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे। पता नहीं क्यों वो अभी तक घर नहीं आई है। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी यही लग रहा है। पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। आने दो उसे, आज तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार वो घर तो आ जाए। लीलावती और कविता बहुत गुस्से में मालती का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ नदी किनारे बैठी मालती का दिल डर से कांप रहा था। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोज आधा दूध मुफ्त में बांटने से मुनाफे के पैसे इतने कम हो जाएंगे। मालती जोर जोर से रो रही थी। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। मालती डरकर खड़ी हो गई। अचानक नदी के अंदर से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसने चमकदार सुनहरे वस्त्र पहने थे। उसे देखकर मालती की सांस अटक गई। अरे, आप कौन हो? क्या आप जलपरी हो? आप यहाँ कैसे आई? डरो मत राधा, मैं तुम्हारी सिसकियां सुनकर आई हूँ। तुम्हारी दयालुता की गूंज पाताल तक पहुँची है। मैं इस नदी की रक्षक हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से लोगों की भूख मिटाई है। अब तुम्हारी बारी है। ये मटका लो और इसे वहाँ रखना जहाँ तुम धन रखती हो। कल सुबह तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। राधा मटका लेकर घर चली गई। घर जाकर उसने मटका उस जगह रखा जहाँ वो पैसे रखती थी। अगली सुबह लीलावती और सुमन राधा के कमरे में आए। उठ रही राधा, ला पैसे निकाल। मर गई क्या? जल्दी उठ। माँ जी, कल गहरान में देरी हो गई। वो पैसे वहाँ उस पेटी में रखे हैं। अरे ये क्या? सोना, हीरे, इतना सारा धन। क्या रे मालती, सोना चुरा कर लाई है क्या? माँ जी, मुझे तो ये चोरी का लगता है। तो सच बता, ये कहाँ से आया? ये मेरी मेहनत नहीं, उस जलपरी का आशीर्वाद है जिसने मेरे छोटे से दान को सोने में बदल दिया। सुमन, अगर इस पगली को इतना मिला है तो हम रोने का नाटक करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? चल अभी नदी पर चलते हैं। शांता और सुमन नदी किनारे बैठकर रोने का नाटक करने लगे। ओ जलपरी, हम बहुत गरीब हैं, हमें भी मटका दे दो। जलपरी प्रकट होती है और उन्हें भी मटका दे देती है। घर आकर वे मटका संदूक में रखती है। फिर वे दोनों सो गए। अगली सुबह सुमन संदूक खोलती है। माँ जी, देखिए, हमारे पुराने गहने, हमारे सारे पैसे सब पत्थर बन गए, सब बर्बाद हो गया। ये सब कैसे हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, इतने में जलपरी प्रकट होती है। लालच का फल हमेशा विनाश होता है। तुमने धन के लिए झूठ बोला और राधा को सताया। ये पत्थर तुम्हारे कठोर दिल का आईना है। शांता और सुमन का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने राधा से माफी मांगी और उस दिन के बाद उस घर में नफरत नहीं, प्यार रहने लगा। सच है, सच्ची दया हमेशा चमत्कार बनकर लौटती है।